Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Mr. Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 7, that is the kingdom protista. पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट किस तरह से होते हैं। फिर हम आए थे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पे। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमने यूग्लिना को डिस्कस किया था, ब्राउन एल्जी को डिस्कस किया था, इसी तरह रेड एल्जी जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है ग्रीन एल्जी के बारे में, दैट इज अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, प्लांट लाइक रिजेम्बलेंस ये शो करते हैं, प्लांट लाइक इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट्स के साथ मिलते जुलते हैं। इसकी वजह से हम इन्हें जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कह रहे होते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ग्रीन एल्जी। ठीक है, ग्रीन एल्जी बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ग्रीन एल्जी के अंदर हम अगर इनकी बॉडी के अंदर मौजूद वेरियस पिगमेंट्स को देखें, इनकी बॉडी में मौजूद वेरियस पिगमेंट्स या एनर्जी रिजर्व के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सेल वॉल्स हैं, ये तीनों चीजें अगर हम इनको ऑब्जर्व करें, इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व कर लें, तो ये तीनों चीजें हमें रिजेंबल करती हुई दिखाई देती हैं प्लांट्स के साथ। ठीक है, इन तीनों चीजों के से जो है ये किसके साथ मिल रहे हैं, बेसिकली ये प्लांट्स के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस शो कर रहे हैं। अगर हम किस चीज को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेरियस पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इस तरह के जो पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, और एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स हैं लाइक प्लांट्स इस तरह से जो है वो एनर्जी रिजर्व कर रहा होता है, इसी तरह से ये भी उस एनर्जी को है रिजर्व कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इनके अंदर ये चीजें मौजूद हैं पड़ी, इनकी बेसिस के ऊपर हम जो है कहते हैं कि ये किसकी तरह के मिलते जुलते हैं, प्लांट्स के साथ इनकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। दूसरी बात ये है कि इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अगर हम देखें, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं पड़े, वो कौन कौन से हैं, उनमें क्लोरोफिल ए है पड़ा, इसी तरह क्लोरोफिल बी है पड़ा, और तीसरे नंबर पे इनके पास कौन सी चीज मौजूद है पड़ी, कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं पड़े। इन तमाम की बेसिस के ऊपर लाइक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बेस पे हम देखें जो क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल बी है, ये प्लांट्स में मौजूद है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये भी प्लांट्स के पास मौजूद हैं पड़े ये वाले पिगमेंट्स। इन बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो शो कर रहे हैं किसके साथ, प्लांट्स के साथ। इन बेसिस के ऊपर ये लुक लाइक प्लांट्स, ये प्लांट्स की तरह की बेसिकली अपीयरेंस जो है वो शो कर रहे हैं इन बेसिस के ऊपर। ठीक है, इन कुछ बेसिस के ऊपर ये प्लांट की तरह की जो है वो अपीयरेंस शो करते हैं, प्लांट्स की तरह के ये लग रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास भी क्लोरोफिल ए है, इनके पास भी है, उनके पास भी क्लोरोफिल बी है, इनके पास भी है। तो इस बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि ये प्लांट्स की तरह के हमें जो है वो दिखाई देते हैं। और एनर्जी रिजर्व्स के हवाले से देखें, अगर हम जिस तरह प्लांट्स जो है वो एनर्जी रिजर्व करता है, अगर हम इनकी बात करें तो ये एनर्जी को रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च की फॉर्म में जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स को जो है क्या कर लेते हैं, अपने पास सेव कर लेते हैं। ये भी क्या करते हैं, एनर्जी रिजर्व्स एज स्टार्च, जो इनके पास एनर्जी रिजर्व्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं। तो देखें इन बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन एल्जी है ये प्लांट्स के साथ बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करती है। इसी तरह अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में हमने ये चीज देखी है कि प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद है पड़ा, और सेम ही इनकी सेल वॉल में भी सेलुलोज मौजूद है। ठीक है, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद है पड़ा, एल्जी की सेल वॉल में जो है वो सेलुलोज मौजूद है पड़ा। जब हम ये चीज देखते हैं कि इनकी सेल वॉल में भी सेलुलोज है, इनमें क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीनॉइड्स भी है, तो ये बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं। इन बेसिस पे ये कहा गया कि ये जो है जो ये ग्रीन एल्जी है, अगर हम ग्रीन एल्जी की बात करें तो ग्रीन एल्जी इन बेसिस पे ये कहा जाता है कि ग्रीन एल्जी जो है ये बेसिकली एंसेस्टर्स हैं प्लांट्स। ठीक है, ये हम यूं कहते हैं कि ग्रीन एल्जी बेसिकली क्या है पड़े, दीज आर एंसेस्टर्स, ये एंसेस्टर्स हैं पड़े, किस चीज के एंसेस्टर्स हैं पड़े, प्लांट्स के एंसेस्टर्स हैं पड़े। प्लांट्स जो है वो बेसिकली इन्हीं से अराइज हो रहे हैं। बाद में कुछ मेजर स्टडीज जो है वो की गई कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पे, लाइक
आरएनए की जो स्टडी थी, जब इसको परफॉर्म किया गया तो आरएनए की स्टडी में भी यही जो है ये चीज रिवील की कि दे हैव मोनोफाइलेटिक लीनिएज, कि ये जो बने हैं वो सेम इनके एंसेस्टर्स एक ही हैं पड़े, दे बिलोंग टू मोनोफाइलेटिक लीनिएज। मोनोफाइलेटिक लीनिएज जो है, फाइलेटिक लीनिएज, ठीक है, तो ये मोनोफाइलेटिक लीनिएज से बेसिकली बने। इनमें जो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो सेम है। जो डीएनए है या सॉरी जो आरएनए है उसकी जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि इनमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस शो कर रही हैं। लाइक इनमें हम बात करें किस चीज की, क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल ए बी, या कैरोटीनॉइड्स की बात करें या सेल वॉल की बात करें, उनकी बेसिस पे ये बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं प्लांट्स के साथ। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट्स, या प्लांट्स के एंसेस्टर्स इनको माना जाता है। इनको प्लांट एंसेस्टर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो देखा जाता है। तो इस तरह ये ग्रीन एल्गी जो है वो बेसिकली इस तरह से इसका एक बैकग्राउंड मौजूद है जो कि इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि बीइंग एज एंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट्स। इसका एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेला। क्लोरेला की अगर हम बात करें तो क्लोरेला जो है ये एक यूनिसेलुलर अलगा है, ये एक यूनिसेलुलर अलगा है, ठीक है, और नॉन मोटाइल है, बड़ा मूवमेंट जो है उसके हवाले से देखें तो मूव नहीं करता। फ्रेश वाटर एरिया के अंदर स्पेशली ये पॉन्ड्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है, बड़ा डिचेस वगैरह जो खाले वगैरह होते हैं उनके अंदर बेसिकली ये बड़ा होता है क्लोरेला। इसकी एक डायग्राम जो है मैंने दिखाई। आजकल जो जितनी भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर बेसिक रिसर्च के प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो रिसर्च की जाती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है और इसको इन्वेस्टिगेट किया गया है इन अ रिसर्च प्रोसेस। ये रिसर्च जो प्रोसेस होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। किसके ऊपर रिसर्च हो रही है? बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस के हवाले से या फोटोसिंथेसिस के ऊपर जिस तरह की रिसर्च जो है वो आजकल परफॉर्म की जा रही है उसमें क्लोरेला को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। इसी तरह से ये भी कंसीडर किया जाता है इट मे बी अ सोर्स ऑफ फूड, कि ये आने वाले टाइम में जो है वो सोर्स होगा, किसका? सोर्स ऑफ फूड होगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो कंसीडर किया जा रहा है, इसके ऊपर जो है रिसर्च जारी है, इसके ऊपर रिसर्च बाकायदा तौर पर की जा रही है कि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर किस तरह से या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे अगर कोई रिसर्च करनी है तो दैट इज द आइडियल ऑर्गेनिज्म फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के हवाले से इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है और इन फ्यूचर जो है ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं बड़ी कि इट मे बी अ सोर्स ऑफ फूड, के इसे शायद सोर्स ऑफ फूड के तौर पर भी यूटिलाइज किया जाए क्लोरेला को। अगर हम इम्पोर्टेंस के हवाले से देखें तो इम्पोर्टेंस में फंजाई क्या है, एल्गी, जो इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी है उसके हवाले से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक कैल्स वगैरह जो है ये ईडेबल फंजाई, ईडेबल एल्गी है बड़ी, ये ईडेबल, ठीक है, इनको खाया जाता है, ये सोर्स ऑफ फूड है बड़े, ये सोर्स ऑफ फूड है बड़े, फूड के सोर्स के तौर पर इनको क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर से जो है ये हमें हासिल होती हैं और इनको बीइंग एज अ फूड कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। मैरीन एल्गी में बहुत सारी और भी टाइप्स हैं बड़ी, उनमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि लाइक जो हमारे पास मैरीन एल्गी है इससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हासिल होती हैं जो कि बेसिकली हम यूँ कह लें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पड़ा। लाइक ये जो एल्गिन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एगर है, सेरासिजन है, एंटीसेप्टिक्स हैं, ये तमाम चीज़ें बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, एल्गिन, एगर, एंटीसेप्टिक्स वगैरह। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं किस चीज़ में? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। कैसे? जब हम माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं तो हमारे पास इस तरह से कुछ पेट्री डिशेस जो है वो मौजूद होती हैं। हम इन पेट्री डिशेस के अंदर जो है बैक्टीरिया को क्या करवाते हैं? ग्रो करवा रहे होते हैं। अब इन पेट्री डिशेस के अंदर हमने क्या लगाना होता है? बेसिकली यहाँ पर एगर जो है इसका सोल्यूशन को यहाँ पर ऐड करना होता है। ये एगर जो है मुख्तलिफ जेल लाइक मटेरियल होता है, ये एगर वगैरह, तो इसको हम यहाँ पर ये क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं।
और जब हम इसको ऐड करते हैं दैट इज द सूटेबल मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ये मीडियम, तो एगर के मीडियम बनाए जाते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह ये बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स हैं, एल्गेन है, ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें यूटिलाइज की जाती हैं। तो ये तमाम सोर्सेस जो है, ये तमाम चीज़ें जो है, इनका जो मेन सोर्सेज है वो क्या है, ग्रीन एल्गी। और मेजर प्रोड्यूसर्स हैं पड़े ये एल्गी इन द इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली इकोसिस्टम, इसके अंदर बेसिकली ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर ये प्रोड्यूसर्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स हैं तो उसके नतीजे के तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और उस ऑक्सीजन को जो अंदर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं पड़े, किसके अंदर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं पड़े, वाटर के अंदर, वो उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। इस तरह से इनकी ये मेजर प्रोड्यूसर्स भी हैं इकोसिस्टम में, और इकोसिस्टम के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज अबाउट द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दैट इज द ग्रीन एल्गी। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।